चिड़ियाघर में एक आदमी ने पत्थर उठाकर फेंका जो सीधा बाघ की पीठ पर जा लगा। बाघ तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसे चेतावनी दी, लेकिन आदमी डरने के बजाय एक और पत्थर उठाकर बाघ की दिशा में फेंक देता है। इस बार पत्थर सीधे बाघ के सिर पर लगा। रास्ते से गुजर रही एक महिला इस हरकत को रोकना चाहती थी, लेकिन आदमी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे यह नहीं पता था कि उसे अपनी हरकत की भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। जल्द ही जब आदमी शौचालय में था, बाहर से शोर सुनाई दिया। उसने बाहर आकर देखा तो सभी पर्यटक भाग रहे थे और वह नहीं जानता था कि क्या हुआ है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि खतरा कितना करीब आ चुका है। तभी अचानक पीछे से गुर्राने की एक गूंज सुनाई दी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह अवाक रह गया। वही बाघ जो पिंजरे में बंद था, अब आजाद होकर सामने आ खड़ा हुआ और उसे घूरने लगा। डर की वजह से उसने तुरंत अपना फोन निकाला और मदद के लिए कॉल किया। कॉल ऑपरेटर ने उसे वहीं रहने की सलाह दी और बताया कि उन्होंने चिड़ियाघर की सुरक्षा को खबर दे दी है। लेकिन खुले मुंह से गुर्राते बाघ के सामने खड़े रह पाना उसके बस में नहीं था। वह तुरंत दौड़ते हुए भाग निकला। बाघ उसके पीछे दौड़ने लगा। किस्मत से वह आदमी बेहद तेज था और समय पर सुरक्षा दीवार को पार कर गया, जिससे वो अपनी जान बचाने में सफल रहा। पर उसने बाघ की ताकत और उसकी छलांग की क्षमता को कम करके आंकाटा अशांति का रह रहा। तब तक फायर ब्रिगेड भी वहां पहुंच चुकी थी। टीम ने मैनेजर से जानकारी ली कि आखिर क्यों आमतौर पर शांत रहने वाला बाघ आज इतनी उत्तेजना में था। उसने नकली पहाड़ी के सहारे बाड़े को पार कर लिया था। एक केयरटेकर ने उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वो बाघ के हमले में घायल हो गया। वहीं वह आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक कोने में छिपकर फोन ऑपरेटर से बात कर रहा था। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, बाघ खून से सने दांतों के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में फोन कॉल पर बाघ की डरावनी गर्जना और आदमी की चीखें दर्ज हो गईं। जैसे ही फायर ब्रिगेड वहां पहुंची, बाघ ने उस आदमी को पूरी तरह मार दिया था।